So welcome guys, welcome to my channel Yoga with Dr. Rajan and welcome to my Facebook page रामे योग स्टूडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आईडी है योगा विद डॉक्टर राजन के नाम से। सो दोस्तों, आज मेरी इंजरी का थर्ड डे है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको इंजरी हो जाए तो अपना सेल्फ मोरल है उसको डाउन नहीं करना है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, इंस्पायर्ड रहना है, जिसकी वजह से आपकी जो इंजरी है वो जल्दी हील हो जाए। लेकिन मैंने आपको बताया है कि माइंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी इंजरी हो, कहीं भी इंजरी हो। सो दोस्तों, डाइट में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है, एक्सरसाइज का भी रोल है, 20 to 30% एक्सरसाइज का रोल है, डाइट का 70% रोल है। अगर आपकी मसल में इंजरी है, जैसे कि मेरे लिगामेंट में इंजरी है, ये टिश्यू है, मसल्स में ही आता है, थोड़ा सा लिगामेंट है, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए। जैसे मैं प्रोटीन की चीज़ें ले रहा हूँ। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो वो खा सकते हैं। अगर अगर नॉन वेज नहीं खाते हैं तो आप वेजिटेरियन डाइट भी ले सकते हैं, उसमें भी काफ़ी प्रोटीन होता है। तो इसमें प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लेंगे तो उसमें प्रोटीन से कोलेजन बनेगा, कोलेजन से हीलिंग जल्दी होगी अगर टिश्यू में कोई इंजरी है। तो अगर हड्डी में इंजरी है, अगर बोन में इंजरी है, तो कैल्शियम रिच चीज़ें आपने ज़्यादा लेनी है। तो मेरी मसल में इंजरी है, मेरी लिगामेंट में इंजरी है, जिसमें टिश्यू में इंजरी है, तो मुझे प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी होगी, जिससे हीलिंग प्रोसेस जल्दी होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे पहले माइंडसेट तो है, ये माइंडसेट आपका पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट होगा तो जल्दी रिकवर होने के चांसेस होते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मैं फिर अपने मदर के साथ मदर को एक्सरसाइज डेली करवा रहा हूँ, बैठकर अपर लिम्ब की एक्सरसाइजेस कुछ आज फिर आपको बताऊंगा कि अपर लिम्ब की क्या एक्सरसाइजेस होती हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं भी कर रहा हूँ एक्सरसाइज, आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। मैंने इस लेग को जो है बिल्कुल सीधे स्ट्रेट रखा हुआ है और नीचे लेग की सपोर्ट के साथ तो अपर लिम्ब की हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाय गाइस, नमस्कार। मेरा फिजिकल सब्जेक्ट था और जब बच्चों को ग्राउंड में खेलते खेलते कोई इंजरी हो जाती थी, जब कोई गिर पड़ता था, जहाँ कहीं आपस में टक्कर लगी, तो हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होता है। उसमें सारा सामान होता है, पट्टी वगैरह, डिटोल वगैरह, और वो मलहम लगाने के लिए, और एक स्प्रे होता है। ऐसे जैसे कहीं से थोड़ी सी भी कहीं से डिस्प्लेशन हो गई हैंड की, जहाँ की हमने स्प्रे मारनी, उसके ऊपर मलहम लगा देनी, उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए बोल देना। इसी तरह ही इसका जो थोड़ा बहुत ये हुआ है। तो दोस्तों, ये कुछ मेरे मदर के जो एक्सपीरियंसेस थे जो आपके साथ शेयर किए हैं। तो माइंडसेट भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये एक्सपीरियंस की बेसिस पे उन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ जो स्प्रेज होती हैं उससे हम अगर कुछ होता था किसी बच्चे को तो उसको जल्दी हम उसको कर देते कि उसका इफेक्ट जल्दी आ जाता था। तो जब मैं वहाँ पे गिरा तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था हमारे पास। तो ये उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन मेरी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी यहाँ पे और मैं प्रॉपर्ली चल नहीं पाता था। तो आज थर्ड डे है तो काफ़ी रिलीफ है मेरे को। तो आई होप कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि नीचे पैर में जो है मेरे फुट में अभी स्वेलिंग है। तो मैं एक्सरसाइज जो है अपर लिम्स की आज आपको फिर से बताऊंगा और मैं भी आपके साथ करूंगा कि अपर लिम्ब की कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। तो दोनों हैंड्स को हम ऊपर करेंगे, तो देन लेग्स बिल्कुल सीधे। और अगर आपको लेग्स में कहीं इंजरी है तो आप ये एक्सरसाइज बड़े आराम से कर सकते हैं। अपने गर्दन को बिल्कुल सीधे रखना है और हैंड को अपने फुट के साथ टच करना है। 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7। सो दिस इज द वर्कआउट, ये आप कर सकते हैं। सेकेंडली, देन आप हैंड्स अप करके देन नीचे को आप दोनों आर्म्स नीचे को करेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। तो ये आप सिंपल वर्कआउट, जैसे कि इससे आपकी कैलोरीज बर्न होगी। तो एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, डाइट, जैसे मैंने आपको कहा प्रोटीनिशियस डाइट लेनी है, और उसके बाद आपको जो है थोड़ा लाइट खाना है, क्योंकि बॉडी का अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन होती है, कहीं भी आपको चोट लगती है, बॉडी क्या करती है, आपकी बॉडी उसको हील करने की कोशिश करती है, और ज़्यादा फोकस बॉडी का उस पे होता है। अगर आप ज़्यादा डाइट लेंगे, हैवी डाइट लेंगे, तो आपकी डाइजेशन जो है डिस्टर्ब हो जाएगी और बॉडी को डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा। तो उस पे थोड़ा काम, जहाँ इंजरी है वहाँ कम हो जाएगा। तो लाइट डाइट लेनी है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, सैलड खाना है, फ्रूट खाना है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ आपने करनी है। तो यही एक्सरसाइजेज आप रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा उठ नहीं सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड एक्सरसाइजेज। आप अगर किसी को इंजरी है तो सिंपल एक्सरसाइजेज आप कीजिए। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट